तो आज ही मैं कटोरी कट की सिलाई की वीडियो शेयर कर रही। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने पिछले वीडियो में डाल रखी है, जिसमें मैंने परफेक्ट मेजरमेंट और किस तरीके से कटोरी निकालते हैं इसकी कटिंग मैंने करके दिखा दी है। यहाँ पे मैं सिल के कटोरी को अटैच करके दिखाऊंगी कि कटोरी किस तरह से सिलने के बाद परफेक्ट शेप में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े पे निशान लगा के रख दिए है और यहाँ पे मैंने 1.25 इंच के करीब प्लेट डाले हैं। 2 कटोरी के भाग होते हैं, एक कटोरी नीचे के साइड में प्लेट डलते हैं और प्लेट डलने के बाद ये थोड़े से तिरछेपन यानी गोलाई के शेप में आ जाते हैं। तो इन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ देंगे, जिसके वजह से देखिए कटोरी परफेक्ट साइज में बिल्कुल बैठ जाएंगे। अब एक एक करके जिस तरह से मैंने निशान लगाया है उस तरह से सारे कपड़े को सिलते जाएंगे। ये निशान मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि कपड़ा मतलब प्लेन कपड़ा है और कहीं उल्टा सीधा पार्ट ना जुड़ जाए, इसलिए निशान लगा देने से जो सारे पार्ट आप निशान देख देख के जोड़ेंगे तो बिल्कुल सही जुड़ेंगे। अब ये दोनों कटोरी को अटैच करने के बाद साइड में जो एस का भाग आता है इसे इस तरह से जोड़ देंगे। देखिए परफेक्ट नाप से कटिंग करने से कुछ भी बड़ा छोटा नहीं आता, बिल्कुल सही तरीके से जुड़ जाते हैं। अब नीचे वाले यहाँ पे तीरा भी इस तरह से अटैच कर देंगे और इस तरह से जोड़ देने से अच्छे से बिल्कुल कटोरी आपकी फिटिंग साइज की बन करके तैयार हो जाएगी। आप अपना नाप और मेजरमेंट सही करके कटिंग कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने कटोरी का शेप बिल्कुल तैयार कर दिए है और यहाँ पे सारे पार्ट मैंने जोड़ करके रेडी कर दिए हैं। अब इसकी मैंने लेंथ भी बता देती हूँ। लेंथ 14 इंच है तो 14.5 इंच पे निशान लगाओगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर जब कंधा जोड़ेंगे तब दब जाएगा और 1.5 इंच के नीचे यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करूंगी। तो 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के नीचे जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है उसको कटिंग कर दूंगी और साइड में भी चेस्ट और कमर का इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से फिटिंग कर देंगे। तो ये तो मैंने एक तरीका बता दिया आपको कि किस तरह से फिटिंग होएगी। इस वीडियो में मैं आपको पूरी सिलाई दिखाऊंगी, तो चलिए आगे तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे जो तीरे के पार्ट होते हैं उसमें एक पक्की सिलाई इस तरह से लगा देने से सिलाई बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाती है। और यहाँ पे चाहे तो आप गले को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। तो अब दूसरे पार्ट को भी जोड़ लेंगे और इस पार्ट में मुझे बटन लगाना है, हुक आई नहीं लगाने हैं। बटन की डिमांड जिस कस्टमर की ब्लाउज है उसने कहा था कि इसमें बटन लगाने हैं। तो बटन की पट्टी हमेशा उल्टे हाथ में लगती है, लेफ्ट हैंड में, और जो इसकी बटन की कांच की पट्टी होती है वो हमारे राइट हैंड में लगेगी। तो यहाँ पे 2.5 इंच और 2 इंच के 2 पट्टी निकाल लेंगे लंबे लंबे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे उल्टे हाथ में मैं यहाँ पे बटन की पट्टी लगा दूंगी, इस तरह से स्टिच कर लेंगे। जिस तरह से हुक आई की पट्टी स्टिच करते हैं उसी तरह से बटन की भी पट्टी लगती है। बस यहाँ पे पट्टी उल्टे सीधे हाथ का फर्क रहता है, क्योंकि जब हम बटन की पट्टी लगाते हैं तो उल्टे हाथ पे बटन की पट्टी लगती है और जब हुक आई की पट्टी लगती है तो इसकी पट्टी उल्टी तरफ लगती है। और जब हम हुक लगाते हैं तो सीधे हाथ में हुक लगती है, पर जब हम बटन लगाते हैं तो उल्टे हाथ में बटन लगती है। बस इस बात का ही ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने सिल दी है और इस तरह से बीच में एक सिलाई लगा देंगे, जिससे पट्टी बिल्कुल फिट तरीके से बैठ जाएंगे और यहाँ पे ही बटन लगाए जाते हैं। सीधे वाले हाथ पे कांच पट्टी बनाऊंगी तो यहाँ पे 2 इंच की पट्टी ले लेंगे और इसी तरह से जोड़ लेंगे। इस पट्टी को देखिए आधा इंच के करीब निकाल के लगाया जाता है बटन वाली पट्टी को, और जो काज वाली पट्टी होगी वो अंदर की तरफ फोल्ड होती है, यानी जब ब्लाउज हम पहनते हैं तो ये वाली पट्टी हमारी ऊपर आती है। तो इसका कपड़ा बाहर नहीं रहेगा, सारा कपड़ा अंदर जाएगा। तो पट्टी को इस तरह से जोड़ने के बाद इसे डबल फोल्ड करके अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो इसमें हमें काज बनाने हैं। यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे सामने से पक्की वाली और साइड से जो पट्टी है उसे तुरपाई कर देते हैं। तो यहाँ पे काज बटन की पट्टी लगा करके तैयार कर लिए हैं। अब दोनों पार्ट को इस तरह से बिछाइएगा और देखिए यहाँ पे सारी सिलाई जो है ना एकदम आमने सामने आनी चाहिए। और इस तरह से सिलाई अगर आमने सामने आपकी बिल्कुल आ रही तो परफेक्ट नाप से आपकी कटिंग होएगी और परफेक्ट फिटिंग से सिलाई जो है आएगी, तो परफेक्ट फिटिंग भी बैठेगी। इसके ऊपर मैंने दोनों पार्ट को जोड़ करके कच्ची सिलाई कर दूंगी ताकि फिटिंग करते वक्त आसानी होएगी।
इसको मैंने कच्ची सिलाई से अटैच कर दिया। पीछे वाले पार्ट को भी सिल लेती हूँ। पीछे वाले पार्ट में कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है, जो पीछे के साइड प्लेट पड़ती है उसे ही निशान लगा देंगे। मैंने पहले से कट कर रखे थे, तो 1.5 इंच नीचे की साइड और 4.5 इंच ऊपर की साइड मैंने प्लेट का निशान लगा लिया। 1.5 इंच का कपड़ा जो है वो नीचे अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा, ऊपर 4.5 इंच की हमारी प्लेट 4.5 इंच की हमारी प्लेट डल जाएगी। इस तरह से दोनों साइड निशान लगा लेंगे और इस प्लेट को सिल लेंगे। दोनों प्लेटें डाल दिए हैं और अब इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो जो इसका फ्रंट पार्ट वाला मैंने पहले ही तैयार कर लिए थे, उसको इस तरह से दोनों को सीधी साइड से रखेंगे और दोनों की उल्टी साइड बाहर तरफ होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे कंधे जोड़ लेते हैं। इस तरह से दोनों कंधे जोड़ लेंगे और कंधे में मैंने ½ इंच की राउंड पहले ही दे रखी थी कटिंग के टाइम पे। अब इसकी फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो जो कि मैंने फ्रंट वाले पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, मैंने निशान पहले लगा दिए थे, उसको इस तरह से निशान लगा करके कटिंग करके हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा पहले से ले रखे हैं। अब इसकी फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो सबसे पहले चेस्ट का निशान लगा लेंगे। तो 34 इंच की चेस्ट है, तो यहाँ पे 8.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। दोनों पट्टी मैंने बिल्कुल जिस तरह से बटन लगेगी उस तरह से रख करके मैंने इसलिए अटैच कर दिए थे, ताकि निशान लगाते वक्त पट्टी इधर उधर नहीं हो। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 8.5 इंच इस तरफ आएंगे, बिल्कुल हुक की पट्टी जो बटन की पट्टी है ना उसको लेते हुए, और इस साइड बटन की पट्टी को छोड़ते हुए 8.5 लगा लेंगे। तो यहाँ पे 14 इंच का निशान आ जाएगा। नीचे कमर जो है 30 इंच का है, तो 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से, और दोनों निशान को मिला देंगे। ऊपर चेस्ट के पास मैंने थोड़ी सी लूजिंग छोड़ी, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि हल्का सा लूजिंग छोड़ना है, तो मैंने 1 पॉइंट की लूजिंग छोड़ रखी है। यहाँ पे निशान में ही मैंने ले ली है। अब इसी तरह से निशान के ऊपर सिल लेंगे और ये जो ब्लाउज की फिटिंग रेडी हो जाएगी। फिटिंग करने के बाद इसके नीचे की जो फोल्डिंग होती है वो बिल्कुल लास्ट में करेंगे। दोनों साइड इस तरह से सिल लेते हैं। एक सिलाई फिटिंग के बिल्कुल निशान के ऊपर लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ पे एक जो मशीन की पैरी होती है उसको छोड़ते हुए लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिए है। अब चलिए इसमें पहले बाजू अटैच कर लेते हैं, उसके बाद गले की पट्टी लगा लेंगे और नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए बाजू में यहाँ पे 1.5 इंच की जो पट्टी हमें फोल्ड करनी है, बाजू अंदर की तरफ, उसे पहले फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए भी यहाँ पे कच्चा सिलाई करेंगे, क्योंकि इसमें बाद में तुरपाई होगी। तो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई चला देंगे और ये बाजू जो है फोल्ड हो जाएगा। इसे बाद में तुरपाई से सिल देंगे। दोनों बाजू को ही फोल्ड कर लेते हैं और ध्यान रहे कि यहाँ पे हमें कच्ची सिलाई चलानी है। अब बाजू को अटैच कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। सबसे आसान तरीका अटैच करने का, आपको कोई मेजरमेंट नहीं करना होता है, सिंपल तरीका बताऊंगी। बिल्कुल इस तरह से हर बाजू आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए ब्लाउज के कपड़ों को जो फ्रंट का साइड होता है उसको रख लेंगे और बाजू का कपड़ा जो फ्रंट साइड है उसे रख लेंगे, और ऊपर से बिल्कुल मिलाते हुए जहाँ तक की हमारी सिलाई है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, और जो बाजू की गुलाई है उस पर निशान लगा लेंगे। तो बाजू की गुलाई यहाँ पे 5 इंच है और आर्म होल की गुलाई मैंने निशान लगा लिए है, और इसी पर पक्की सिलाई बिल्कुल करके सिल लेना है। तो यहाँ पे देखिए बाजू की गुलाई तैयार हो चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़ा इधर से थोड़ा कट कर देंगे और बाजू को सीधा करके अंदर की साइड से बाजू को लगाएंगे। तो इस तरह से गोल बाजू आप ब्लाउज में लगाइएगा। ब्लाउज की जो फिटिंग आती है बिल्कुल
अच्छी आती है, जो बाजू काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो गोल बाजू की डिमांड ज़्यादा होती है, तो इस तरीके से आप गोल बाजू लगा सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही नाप जो है बिल्कुल परफेक्ट ले चुकी हूँ ब्लाउज से, तो इसमें छोटा बड़ा होने का बिल्कुल चांस नहीं रहता है। और इस तरीके से बाजू बहुत आराम से फिनिशिंग के साथ लग जाएंगे। तो कोई भी कपड़ा को यहाँ पे खींचना नहीं है, ना ही बाजू के कपड़े को, ना ही ब्लाउज के कपड़े को। दोनों को एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेट करते हुए, मशीन चलाते हुए इसे सिलते जाना है। तो देखिएगा यहाँ पे इसी तरह से बाजू जो है गोल बाजू बिल्कुल लग करके तैयार हो जाती है। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। और ये इस पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है साइड को, इसको फोल्ड कर देंगे, फोल्ड के करके नीचे की तरफ रखेंगे। ऐसे ही सिलाई नहीं करेंगे, इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे ताकि सिलाई में कपड़ा ना दबे। ऐसे सीधा कर लेंगे। तो इसी तरीके से देखिए दोनों बाजू लगा लेती हूँ। बाजू हमने लगा ली है दोनों। अब गले के लिए पट्टी लेनी है, तो यहाँ पे 1 से 1.25 इंच की आपको तिरछी पट्टी निकालनी होती है। तिरछी पट्टी से ही गले की फिनिशिंग अच्छी तरह से आती है। तो इसे एक दूसरे के साथ अच्छे से अटैच कर लेंगे। उसके बाद गले में पट्टी लगा देंगे। तो एक पे एक पट्टी जोड़ के इस तरह से लंबी पट्टी बना लेंगे। इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे और ये पट्टी लंबी हमारी बनकर तैयार है। अब गले को, ब्लाउज के कपड़े को सीधी साइड रखेंगे, सीधी साइड से ही पट्टी लगानी है। इसे पलट करके अंदर की साइड करते हैं। तो इस तरह से पट्टी लगाएंगे। यहाँ पे भी आपको कोई से भी कपड़े को खींचना नहीं होता है, ना ही पट्टी वाले कपड़े को, ना ही ब्लाउज के कपड़े को। आराम से लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पे पट्टी तिरछी है, अगर खींचेंगे तो खिंचाव आ जाएगी। और ये खिंचाव तब आनी चाहिए जब पट्टी हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं, तब खिंचाव आती है। तो जो गला है राउंड शेप में आराम से बैठ जाता है। पट्टी लगाने के बाद छोटा छोटा सा कट्स डाल देंगे इस तरह से, ताकि पट्टी जो है अच्छी तरह से बैठ जाए। और इसे इस तरह से फोल्ड करके सिल देंगे। तो ये सिलाई हमारी इस तरह से पूरी पट्टी पे कर लेनी है। अब देखिए इसे तुरपाई करेंगे तो इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके करेंगे। अब अंदर की तरफ फोल्ड करके जो सिलाई करेंगे, यहाँ पे कच्ची सिलाई करेंगे, क्योंकि तुरपाई करने के बाद ये वाली सिलाई हमें उधेड़नी होती है। तो यहाँ पे कच्ची सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से गले की पट्टी भी मैंने लगा दी है। बिना बुकरम की पट्टी है, या पतली पट्टी लगती है। अब सबसे मतलब आसान काम रह गया नीचे की पट्टी को फोल्ड करना। किस तरह देखिए 14 इंच पे निशान लगा लेंगे, और यहाँ 1.5 इंच के कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो यहाँ पे इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हाथों से पहले अच्छे से दबा लेना, प्रेस कर लीजिएगा, तो कपड़ा जो है ना अच्छे से बैठ जाता है। अब आधा इंच अंदर की तरफ करके इस तरह से कच्ची सिलाई चला लेंगे इसके ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पे भी तुरपाई होएगी, और तुरपाई होने के बाद ये सिलाई हमें उधेड़नी होती है। तो यहाँ पे भी हमें कच्ची सिलाई चलानी है। तो इस ब्लाउज को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मुझे वीडियो में ही 14 से 15 मिनट लगा है। तो आधे घंटे के अंदर जो है ब्लाउज सिल करके आप तैयार कर सकते हैं। कटिंग अच्छे से हो जाने के बाद ब्लाउज सिल करके आप इसे आधे घंटे के अंदर ही तैयार कर सकते हैं। बॉम्बे कट ब्लाउज, चोली कट ब्लाउज, मतलब कुछ भी बोलते हो, तो इसे बस इस तरह से आप सिल सकते हैं। इसे सिलने के बाद जब आप इसको पहनेंगे तो परफेक्ट फिटिंग के साथ बिल्कुल आती है। यहाँ पे देखिए मैंने ब्लाउज की पूरी सिलाई बताई है, पूरा मैंने आपको सिल कर भी दिखा दी है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आपको कटिंग की वीडियो देखनी है तो इससे पीछे मैंने कटिंग की वीडियो डाले, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिटिंग दिखा दी आपको। फिटिंग देखिए 34 इंच की आ गई है चेस्ट, और 30 इंच की आ गई है नीचे की कमर। यहाँ पे मैं बटन के लिए निशान लगा लूंगी। तो इस तरह से निशान लगाए जाते हैं। देख लिया आपने, फोल्ड करके पहले सेंटर में लगा लेंगे, फिर ऊपर नीचे, फिर फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पे सेंटर में निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे टोटल 5 बटन लगेंगे, तो 5 बटन के निशान मैंने लगा दिए हैं। दूसरी साइड इसी तरह से निशान लगा देंगे, इस पे काज होएगी। तो यहाँ पे काज, बटन और तुरपाई का काम होने के बाद ब्लाउज जो है पहनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और बहुत ही सुंदर ब्लाउज बन करके तैयार होएगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। और
और एक बार फिर से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।